हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल प्रजापति आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बीएल ज्योग्राफी मस्ती पर आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की जो हिंदी नवीन व्याकरण की किताब है उसका अध्याय नंबर 7 हम लोग पढ़ेंगे और टॉपिक रहेगा हमारा आज समास। तो हम लोग शुरुआत करते हैं समास की। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा मित्रों। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। देखिए मित्रों, समास समास की हम लोग बात करें तो समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। क्या होता है? छोटा रूप। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं ना, उसे समास या सामासिक शब्द या समस्त पदे कहते हैं। एक बार पुनः आप देख लीजिए कि समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास या सामासिक शब्द या समस्त पदे कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर शब्दों में से के लिए विभक्ति का लोप करने पर नया शब्द बना रसोई घर, जो एक सामासिक शब्द है, यानी जो एक समास शब्द है मित्रों। तो क्या हुआ कि समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास सामासिक शब्द या समस्त पदे कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर शब्दों में से के लिए विभक्ति का लोप करने पर नया शब्द बना रसोई घर, जो एक सामासिक शब्द है मित्रों। आगे चलते हैं हम लोग। किसी समस्त पद या सामासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों क्या कहा कि किसी समस्त पद या सामासिक शब्दों को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? समास का विग्रह कहते हैं। किसी समस्त पद या सामासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को, यानी उससे अलग करने की जो क्रिया होती है, जो परंपरा होती है, उसको क्या कहते हैं? समास का विग्रह कहते हैं। जैसे विद्यालय का विग्रह करते समय क्या बना? विद्या के लिए आले, विद्या के लिए आले, माता पिता, माता और पिता। तो ये क्या है? सब ये समास का विग्रह है मित्रों। जैसे हम लोगों ने क्या लिखा? विद्यालय, विद्यालय। तो इसको क्या हुआ? विद्या के लिए आले, विद्या के लिए आले। तो ये क्या है? अपना समास विग्रह है मित्रों। इसी कड़ी में हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, समास 6 प्रकार के होते हैं। हम लोग देखें कि पद के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पद के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। वहीं हम बात करें समास, हिंदी जगत में समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। तो पद के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं, जबकि हिंदी जगत में हम लोग बात करें तो समास के कुल कितने प्रकार होते हैं मित्रों? 6 प्रकार होते हैं। हम लोग बात करें कि 4 क्यों होते हैं और 6 क्यों होते हैं। देखिएगा, जब ये द्विगु समास होता है और क्रमधारय समास, दोनों समास को हम लोग बात करें तो दोनों को तत्पुरुष समास के भेद माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? तत्पुरुष समास के भेद माने जाते हैं मित्रों। द्विगु समास व कर्मधारय समास को किसके भाग माने जाते हैं? तत्पुरुष समास के भाग माने जाते हैं। तो हिंदी जगत में कुल 6 प्रकार के समास बताए गए हैं, जबकि पद के आधार पर हम लोग बात करें तो 4 प्रकार के समास होते हैं मित्रों। तो 6 प्रकार के समास कौन कौन से होते हैं हम लोग चर्चा करें तो 6 प्रकार के समास हैं मित्रों। वह होते हैं अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो ये 6 प्रकार के समास हमारे हिंदी जगत के
हिंदी जगत में हम लोग मानते हैं। अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुवीर्य समास, द्विगु समास व कर्मधारय समास। आइए तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले अव्ययभावी समास। देखिए अव्ययभावी समास, अव्ययभावी समास की हम लोगों की चर्चा करें तो अव्ययभाव समास है मित्रों, यानी अव्ययभाव समास में प्राय क्या होता है, पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो आपसे पूछा जाए कि पहला पद प्रधान किस में होता है, तो अव्ययभाव समास में पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। और इसकी दूसरी विशेषता क्या है, पहला पद या पूरा पद क्या होता है, अव्यय होता है। क्या होता है, अव्यय होता है। वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। जो शब्द लिंग वचन कारक काल के अनुसार किसी भी रूप में परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। तो इसकी दो हमारे सामने विशेषताएं हैं कि पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, और पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें अव्यय कहते हैं। तीसरी इसकी विशेषता क्या है, यदि एक शब्द का पुनरावृत्ति होना, यानी एक शब्द का जैसे बीचों बीच, जैसे हम लोग बात करें बीचों बीच, हाथों हाथ, हाथों हाथ, एक शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कौन सा समास है, अविभाव समास। जहां पर आपको शब्द की पुनरावृत्ति मिले तो आप वहां पर सीधा सीधा ठोक देना कौन सा, अविभावे समास। और पहला पद प्रधान हो और पहला पद अव्यय हो, यानी पहला पद क्या हो, अव्यय हो, तो वहां पर कौन सा समास होगा, अविभाव समास होगा मित्रों। चौथी इसकी विशेषता क्या है कि संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययभाव समास के होते हैं। यानी जहां पर पहले शब्द में आपको क्या मिले, उपसर्ग मिले, उपसर्ग मिले तो वह पद कौन सा होगा, अव्ययभाव समास होगा। जैसे हम लोग उदाहरण की बात करें यहाँ पर तो यथाशक्ति, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति अवयव, यहाँ पर क्या है, यथा अवयव, अवयव है यहाँ पर, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथाशीघ्र जितना शीघ्र हो, यथा कर्म कर्म के अनुसार, यथा विधि विधि के अनुसार, यथा अवसर अवसर के अनुसार, यथेच्छा इच्छा के अनुसार, प्रतिदिन। अब देखिए प्रति उपसर्ग है यहाँ पर, तो प्रति प्रत्येक दिन या दिन दिन या हर दिन, प्रत्येक प्रति प्रत्येक यानी प्रति, अब यहाँ पर प्रति उपसर्ग है मित्रों, हर एक या एक एक प्रति एक, प्रतिदिन प्रत्येक दिन या दिन दिन या हर दिन, प्रत्येक प्रति प्लस एक यानी हर एक एक या प्रति एक, प्रत्यक्ष प्रति प्लस अक्ष यानी अक्षी के आगे। तो यहाँ पर अव्ययभाव समास, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि पहला पद अव्यय हो रहा है, कहीं पर पहला पद आपको उपसर्ग दिखाई दे रहा है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर कौन सा समास होगा, अव्ययभाव समास होगा मित्रों। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। जैसे अब शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है मित्रों, यहाँ पर देखिए जैसे घर घर, तो एक शब्द की पुनः पुनरावृत्ति हो रही है तो घर, प्रत्येक घर, घर घर यानी प्रत्येक घर, हर घर, किसी भी घर को न छोड़कर, तो यानी घर घर। जैसे हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ तक, हाथ ही हाथ में, रातों रात, बीचों बीच, साफ साफ, आमरण, अब आ यहाँ पर उपसर्ग है, मरने तक, मरने पर्यंत, मरण पर्यंत यानी आमरण। यहाँ पर आ क्या है, उपसर्ग है मित्रों, यहाँ पर आ क्या है, उपसर्ग। हमने पहले क्या कहा था कि अव्ययभाव समास में पहला पद उपसर्ग होगा, अव्यय होगा, पहला पद प्रधान होता है। वह कौन सा समास होता है, वह समास अव्ययभावी समास होता है। जैसे घर घर में, हम घर घर में शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है तो आपको ये देखकर सीधा ठोक देना है कौन सा, अव्ययभाव समास। जहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है तो वहां पर अव्ययभाव समास होगा। अगर पहला पद आपको उपसर्ग मिले तो वहां पर भी अव्यय समास होगा। आ समुद्र, समुद्र पर्यंत, भर पेट, पेट भरकर, अनुकूल, जैसा कुल है वैसा, याव जीवन, जीवन पर्यंत, निर्विवाद, बिना विवाद के। तो ये सब यहाँ पर अव्ययभाव समास के उदाहरण है मित्रों। अब हम लोग चलते हैं, हमारा अगला समास है तत्पुरुष समास। कौन सा समास है, तत्पुरुष है समास है मित्रों। देखिए तत्पुरुष समास में
दूसरा पद प्रधान होता है। अब पहला पद प्रधान होता है अव्ययभाव समास में और दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। अर्थात विभक्ति का लिंग वचन काल वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है, वह तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, जबकि अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है, वह तत्पुरुष समास होता है मित्रों। इसका विग्रह करते समय करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियों ने है, ओ है, अरे के अतिरिक्त किसी भी कार्य की विभक्ति प्रयुक्त होती है तथा विभक्ति के अनुसार ही इसके उपभेद होते हैं। अब उसके तत्पुरुष समास के कुछ और भी भेद होते हैं। हम लोग देखते हैं कर्म तत्पुरुष समास। कर्मकर्ता ने कर्म को, तो कृष्ण अर्पण यानी कृष्ण को अर्पण, यहाँ पर को कारक चिन्ह की विभक्ति यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। नहीं तो इसमें कृष्ण अर्पण यानी कृष्ण को अर्पण, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसकी समास विग्रह क्या करेंगे, कृष्ण को अर्पण। तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास हो गया मित्रों। कृष्ण अर्पण यानी कृष्ण को अर्पण, यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास होगा। अगर कर्म तत्पुरुष समास आपको नहीं दिया गया तो आपको तत्पुरुष समास से यहाँ पर करना है। अगर तत्पुरुष समास कर्म तत्पुरुष समास हो तो आपको कर्म तत्पुरुष समास यहाँ पर करना है मित्रों। इसे नेत्र शुक्द, नेत्रों को शुक्द, वन गमन, वन को गमन, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। ठीक है, तो ये सभी तत्पुरुष समास के भेद है मित्रों। अब हम लोग बात करें कर्ण तत्पुरुष समास की। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, कर्ण से के द्वारा, तो देखिएगा ईश्वर कर्ण तत्पुरुष समास हम लोग बात करें तो यहाँ पर से के द्वारा विभक्ति का लोप रहता है यहाँ पर। और विश्व प्रदत्त यानी विश्वर से, ईश्वर से प्राप्त, विश्वर से ईश्वर से प्रदत्त, हस्तलिखित, हस्त से लिखित यानी हस्त से जो चीज लिखी जाती है उसे हस्त से लिखित, तुलसीकृत, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित। अब यहाँ पर कर्ण तत्पुरुष समास है यानी के द्वारा, से के द्वारा, से द्वारा, के द्वारा, तो तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा रचित। ठीक है, दयाद्र, दया से आद्र, दया से आद्र, रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित, रत्नों से जड़ित, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित, हस्तलिखित, हस्त से लिखित, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त, और तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित, दयाद्र, दया से आदर, रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित। इसी प्रकार हम लोग तत्पुरुष समास के अगले भेद में चलते हैं। संप्रदान तत्पुरुष, यहाँ पर के लिए, संप्रदान के लिए, ठीक है, संप्रदान के लिए, तो यहाँ पर अगला जो प्रकार है संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें के लिए यहाँ पर जो विभक्ति का लोप रहता है, जैसे हवन सामग्री। अब हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री, इसी तरह विद्यालय, विद्यालय के लिए आलय, विद्यालय के लिए आलय, हवन, हवन के लिए सामग्री चाहिए, विद्यालय के लिए आलय चाहिए, गुरु के लिए दक्षिणा चाहिए, दक्षिणा चाहिए, तो गुरु के लिए दक्षिणा, बलि पशु, बलि के लिए पशु। अब बलि के लिए क्या चाहिए भाई, बलि के लिए तो पशु चाहिए, तो बलि के लिए पशु, तो के लिए यहाँ पर विभक्ति का लोप रहता है। और हम लोगों को देखकर ये कहना है कि भाई संप्रदान तत्पुरुष समास है या परपदान है या फिर कारकरण है या कौन सा है। तो संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए, संप्रदान, संप्रदान के लिए यानी हवन सामग्री यानी हवन के लिए सामग्री चाहिए, विद्यालय के लिए हमें आलय चाहिए, गुरु के लिए हमें दक्षिणा चाहिए, बलि के लिए हमें, बलि के लिए पशु चाहिए। इसी प्रकार हमारा अगला जो प्रकार है मित्रों वह है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष समास यानी इसमें किसकी प्रधानता रहती है, से की प्रधानता यहाँ पर रहती है, यानी पदच्युत। अपा, अपादान यानी अप एक होता है, उप एक होता है, अब उपमानी पास में और अपमानी दूर, तो क्या हुआ इसमें पद से, पद से वो अलग हो गया है, पद से वो अलग हो गया है यानी पद से वो पृथक हो गया है, पद से वो क्या हो गया है, पृथक हो गया यानी अलग हो गया है। तो यहाँ पर जो हमारे उदाहरण हैं यानी पदच्युत यानी पद से च्युत, मार्ग भ्रष्ट यानी मार्ग से भ्रष्ट यानी मार्ग से वो भ्रष्ट हो जाना,
धर्म विमुख, धर्म से विमुख होना। देश निकाला, देश से निकाला गया, यानी देश से निकाला गया, धर्म से विमुख। अब यहाँ पर ऐसा तो नहीं सकता कि धर्म के लिए विमुख, मार्ग के लिए भ्रष्ट नहीं, मार्ग से भ्रष्ट। पदच्युत, पद से च्युत, देश निकाला, देश से निकाला। तो ये है हमारा अपादान तत्पुरुष समास। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं और हमारे सामने अगला जो उसके जो प्रकार है मित्रों हमारे सामने है, कौन सा? संबंध तत्पुरुष समास। देखिए संबंध तत्पुरुष समास में का के की संबंध होता है, का के की, तो उसे संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखा जाता है। और संबंध तत्पुरुष समास के भेद हैं मित्रों कौन से? हम लोग उदाहरण की बात करें तो संबंध तत्पुरुष समास की देखिए मित्रों, संबंध तत्पुरुष समास की हम लोग बात करें तो मंत्री परिषद, मंत्री परिषद यानी मंत्रियों की परिषद होती है। आप लोगों को पता है कि मंत्रियों की परिषद, किसकी परिषद? मंत्रियों की परिषद। यहाँ तक ठीक है। अगला है हमारा प्रेम सागर, प्रेम का सागर। क्या हुआ? प्रेम का सागर। तो संबंध बता रहा है कि भी जो सागर है वो प्रेम का सागर है, यानी मंत्री परिषद, यानी जो परिषद है वो मंत्रियों की परिषद है। तो भी संबंध तो यहाँ पर बता रहा है ना आपको, तो कि मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, प्रेम सागर, प्रेम का सागर। अब राजमाता यानी राजा की माता, यहाँ पर राजा की माता का संबंध आपस में संबंध बता रहा है, संबंध का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास होगा। जैसे हम लोग बात करें अमचूर, आम का चूर्ण, अमचूर यानी आम का चूर्ण। अब यहाँ पर ऐसा तो हो नहीं सकता कि भी आम से चूर्ण, आम से चूर्ण क्या होता है? आम का चूर्ण, चूर्ण किसका होता? आम का। नहीं, आम का संबंध यहाँ पर हम लोगों को बोध करा रहा है, तो आम का चूर्ण। अगला उदाहरण है रामचरित। अब रामचरित क्या हुआ? राम का चरित। अब राम का चरित्र, राम का चरित्र, अब राम का चरित्र यहाँ हम लोगों को बता रहा है कि राम का चरित्र के बारे में, कि राम का चरित्र यानी राम का चरित्र। तो ये है संबंध तत्पुरुष का के की। अगला इसका उदाहरण है मित्रों हदीकरण। हदीकरण तत्पुरुष समास हम लोग बात करें, हदीकरण तत्पुरुष समास में पेपर। अब वन में वास, वन में वास करने वाला, ठीक है। अधिकरण तत्पुरुष समास की हम लोग बात करें तो यहाँ में पर पे की जो है यहाँ पर रहती है, जैसे वनवास, वन में वास। अगला है जीव दया, जीवों पर दया करने वाला, यानी जीव दया यानी जीवों पर दया करने वाला। ध्यान मगन, ध्यान में मगन होना यानी एकाग्रता होना, यानी ध्यान में मगन होना, ध्यान में मगन होना। घुड़सवार, अगला है घुड़सवार, घोड़े पर सवार। किस पर सवार है? घोड़े पर सवार। घृतानन, घी में पका अन्न, यानी घी में पका अन्न। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घृतानन, घी में पका अन्न। अगला है कवि पुंगव, कवियों में श्रेष्ठ। अब कवि पुंगव क्या होता है? कवियों में श्रेष्ठ। कवि पुंग, कवि पुंगव, कवियों में श्रेष्ठ। मित्रों ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि ये बुक है जो 6वीं क्लास से लेकर 10वीं तक की जो नवीन हिंदी व्याकरण की जो किताब है उनमें से ये सभी उदाहरण उनमें से ही मैं लेकर आया हूँ। और आपको एक एक उदाहरण आपको बहुत ध्यान से देखना है। अगर एक बार वीडियो आपको ध्यान में समझ में न आए तो आप इस वीडियो को बार बार पढ़ें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और जल्द ही हम लोग इस किताब से कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न है वो लेकर आने वाले हैं इस समाज से संबंधित। जैसे ये टॉपिक पूरा होगा तो हम लोग आपके सामने अगले वीडियो में इसके जो हम क्वेश्चन लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तो आप लगातार इस वीडियो पर बने रहें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम लोग कोई भी वीडियो यहाँ पर पोस्ट करें तो आप तक वीडियो पहुँच सके। तो अगला हमारा जो समास का भेद है मित्रों वह है द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास यानी दोनों पद प्रधान होते हैं। शब्द से हम लोगों को पता चल रहा है कि द्वंद्व यानी दो समास में दोनों पद प्रधान होते हैं।
क्या हुआ कि द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। द्वंद्व दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं, सदैव नहीं। ये बात सदैव नहीं है कि दोनों पद प्राय एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम होते हैं। जैसे हम लोग माता पिता, दाल रोटी, पाप पुण्य, अन्न जल जलवायु, ये सदैव नहीं है कि सदैव एक दूसरे के विलोम हो। ठीक है, दोनों पद एक प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं, सदैव नहीं होते हैं। अगला क्या है, इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। इसका विग्रह करते समय करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। यह प्रश्न आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि द्वंद्व समास के बारे में सही कथन क्या है। तो आपसे दे सकता है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं, सदैव होते हैं। तो ये प्रश्न गलत हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों को दे रखा है अभी कि दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं, लेकिन सदैव नहीं होता, सदैव नहीं होता, प्राय सदैव नहीं होता है मित्रों ये। तो इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है, यह भी सही है। तो इसका जो गलत ऑप्शन होगा वो दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं, जो मैंने वहां पर लिखा सदैव होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका उदाहरण है मित्रों, वह क्या है, इसे माता पिता। अब माता और पिता, माता और पिता, ठीक है। इसका अगला उदाहरण है दाल रोटी, दाल और रोटी। माता पिता यानी माता और पिता, दाल और रोटी, पाप पुण्य ने पाप या पुण्य, पाप और पुण्य, ये दोनों से ही है, कोई दिक्कत नहीं है मित्रों। यहाँ पर अन्न जल, अन्न और जल, जलवायु, जल और वायु, जलवायु, जल और वायु, जल और वायु, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। वायु भी प्रधान है, जल अपनी जगह प्रधान है, तो जल और वायु। फल फूल, फल और फूल, फल और फूल। भला बुरा, भला या बुरा, भला या बुरा। अब जैसे रुपये पैसा, रुपये, रुपया पैसा, रुपया और पैसा। अपना पराया, अपना या पराया, अपना, अपना या पराया। हम लोग बात करें यहाँ पर कि नील लोहित, नीला और लोहित, लोहित यानी लाल, नीला, नील और लोहित, नीला और लोहित, नीला और लोहित। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। सुरासुर, सुर या असुर, सुर या असुर। शीतोष्ण, शीत या उष्ण, सुरासुर, सुर या असुर, ठीक है, शीतोष्ण। यसा, यसा अप्यस, अपयस, यस अपयस, यस या अपयस, ठीक है। शीतापय, शीत या आतप, शीता तप, शीत या आतप। यसा अपयस, यस या अपयस। तो हम लोगों ने बात करें कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद प्राय एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम होते हैं, सदैव नहीं होता। इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। तो ये कुछ इसके उदाहरण है कि माता और पिता, दाल रोटी, पाप पुण्य, अन्न जल जलवायु, फल फूल, भला बुरा, रुपया पैसा, अपना पराया, नील लोहित, धर्माधर्म, सुरासुर, शीतोष्ण, शीत या उष्ण, यसा अपयस यानी यस या अपयस, शीता तप यानी शीत या आतप। तो ये कुछ द्वंद्व समास के उदाहरण है और हम लोगों ने पढ़ा है आज तक, अब तक द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास के हम लोगों ने भेद पढ़े हैं यहाँ पर। इसी कड़ी में हम लोग पहले पढ़ा था अव्ययभावी समास, कौन सा पढ़ा था, अव्ययभाव समास पढ़ा था। और हम लोगों ने पढ़ा कि समास 6 प्रकार के होते हैं द्विज जगत में, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुवीर्य समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। समास की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी थी कि समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं ना, उसे समास, सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, शब्दों में से के लिए विभक्ति का लोप करने पर नया शब्द बना रसोई घर, जो एक सामासिक शब्द है। तो ये समास की क्या है, डेफिनेशन है, परिभाषा है। और किसी समस्त पद या सामासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों
एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास का विग्रह करते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, माता पिता, माता और पिता। तो ये क्या है मित्रों, समास का विग्रह है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें आप, और आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम लोग कोई भी यहाँ से वीडियो पोस्ट करें तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर नए पसंद आए तो आप इसको अनलाइक भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर है। तो तब तक आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल BL ज्योग्राफी मस्ती पर। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।